आज बात होगी जंग ओहुद की, एक ऐसी जंग जो नज्म व ज़ब्त का एक बहुत बड़ा सबक थी। एक जीती हुई जंग एक लम्हे में शिकस्त में कैसे बदल गई, आइए इस तारीखी वाक़े को समझते हैं। साल था 625 ईस्वी। बदर की फतह के ठीक एक साल बाद कुरैश बदला लेने के लिए वापस आए। कुरैश का मकसद बिल्कुल साफ था, वो अपने सरदारों की मौत का बदला लेना चाहते थे। मैदान में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि कुरैश की फौज मुसलमानों से कई गुना बड़ी थी। नबी अकरम ने एक बहुत ही जबरदस्त दिफाई मंसूबा बनाया, जिसमें ओहद पहाड़ को अपनी पुश पर रखा। और इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा थे 50 तीरंदाज, जिन्हें एक करीबी पहाड़ी पर तैनात किया गया। इस जगह का मकसद था दुश्मन के घुड़सवारों को पीछे से आने से रोकना। यह इस जंग का एक अहम मोर्चा था। इन तीरंदाजों को एक ही और बिल्कुल साफ हुक्म दिया गया था, अपनी जगह हरगिज मत छोड़ना। जंग शुरू हुई और मुसलमानों का मंसूबा बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। उन्होंने कुरैश को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लग रहा था कि बस एक और फैसला कुन फतह होने वाली है। दुश्मन मैदान छोड़कर भागने लगा था। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। तीरंदाजों ने समझा कि जंग खत्म हो चुकी है। 50 में से ज्यादातर तकरीबन 40 तीरंदाज माले गनीमत के लिए अपनी पोजीशन से नीचे उतर आए। कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की तेज नजर ने यह गलती फौरन भांप ली। उन्होंने फौरन अपने घुड़सवारों को हरकत दी और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने मुसलमानों की सफों में खलबली मचा दी और वो बिखर गए। इसी अफरा तफरी में नबी अकरम की शहादत की अफवाह ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसका नतीजा बहुत भारी था। तकरीबन 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा भी शामिल थे। तो आखिर में क्या हुआ? कुरैश ने जंग तो जीत ली, लेकिन मदीना पर कब्जा किए बगैर ही वापस चले गए। इसलिए मुसलमानों के लिए ये जंग शिकस्त से बढ़कर नज्म व ज़ब्त और इताअत का एक सबक थी। इस जंग से जो सबक मिले वो आज भी उतने ही अहम हैं। लीडर की इताअत और नज्म व ज़ब्त। एक लम्हे की बेज़ाब्तगी ने जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल दिया। ये वाकया एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सबसे मुश्किल हुक्म की पैरवी करना ही सबसे अहम होता है?